अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जी ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल के वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह के ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं जी आज की वीडियो को। जनाब आज की वीडियो भारत तक इसरो मिशन इंडिया। तो देखते हैं असल में वीडियो क्या है। इसरो जारी बात है सैटेलाइट्स भेजे जा रहा है इंडिया। तो देखते हैं सबसे पहले वीडियो फिर देते हैं अपने। अंतरिक्ष में भारत की लंबी छलांग, अंतरिक्ष में भारत का नया युग। भारत को मिला अपना एक और ऐतिहासिक क्षण। अंतरिक्ष में आगे बढ़ने की भारत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सब कुछ तैयार है। अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की ताकत पूरी दुनिया देखेगी। इसके लिए मंच तैयार हो चुका है। भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में आज नई ऊंचाइयों को छू चुका है। पूरी दुनिया आज भारत को देख रही थी। भारत ने इसरो श्रीहरिकोटा में अपने केंद्र से देश का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम एस लॉन्च कर दिया है। 4 साल पुराने स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस के विक्रम एस रॉकेट को लॉन्च करने के लिए चाक चौबंद तैयारी की गई थी और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में देश का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम एस लॉन्च हो गया। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर के अध्यक्ष पवन कुमार गोयन ने इस अवसर पर कहा, मुझे मिशन प्रारंभ स्काई रूट एयरस्पेस की शुरुआत के सफल समापन की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। ये भारत के निजी क्षेत्र के लिए सुखद शुरुआत है जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में कदम रखने जा रहे हैं और एक ऐतिहासिक क्षण है। इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। विक्रम एस सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्चिंग के बाद से ये 81 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचा। रॉकेट की लॉन्चिंग में आम ईंधन के बजाय एलएनजी यानी लिक्विड नेचुरल गैस और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया गया था। यह ईंधन किफायती होने के साथ साथ प्रदूषण मुक्त भी था जो इसे और खास बनाता है। मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया था। मिशन में 2 घरेलू और 1 विदेशी ग्राहक के 3 पेलोड को ले जाया गया। चेन्नई के स्टार्टअप स्पेस किड्स, आंध्र प्रदेश के स्टार्टअप एंड स्पेस टेक और आर्मेनियाई स्टार्टअप बाजू माइक्यू स्पेस रिसर्च लैब से जुड़े वो 3 पेलोड हैं। स्काई रूट का दावा है कि 6 मीटर लंबा रॉकेट दुनिया के पहले कुछ ऐसे रॉकेट में शामिल है जिसमें घुमाव की स्थिरता के लिए 3D प्रिंटेड ठोस प्रक्षेपक है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने विक्रम एस को देश की अंतरिक्ष में उड़ान को क्रांतिकारी बदलाव करार दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने 30 अक्टूबर को अपने मन की बात कार्यक्रम में इसे लेकर कई बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि निजी क्षेत्र के लिए अंतरिक्ष के खुलने से कई युवा स्टार्टअप इस क्षेत्र में काम करना चाह रहे हैं। दरअसल ये इलॉन मस्क के स्पेस एक्स के पहले प्राइवेट रॉकेट के लॉन्च जैसा ही है, लेकिन ये एक तरह की टेस्ट फ्लाइट ही थी। इसमें सफलता का मिलना भारत प्राइवेट स्पेस कंपनी के रॉकेट लॉन्चिंग के मामले में न केवल दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल होना था, बल्कि देश की स्पेस इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री को नई ऊंचाइयां देना भी था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। जी वीडियो खत्म। सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस तमाम इंडियंस हमारे व्यूवर्स को। उनके ये जो सफलता हुई है, ये कामयाबी हुई है जो इन्होंने मिशन शुरू किया, उसमें एक समझ एक तजुर्बाती टेस्ट था तो वो कामयाब रहा। इसके बाद सारी बात है वो अपना असल जो मेन चीज़ें वो भी भेजेंगे। तो मैं ना इस वजह से कहता हूँ कि देखिए कंपेयर तो खैर हमारा कंपेरिजन बनते नहीं। अगर फिर भी कोई पाकिस्तानी किसी खुशफहमी में है, किसी मतलब के ख्वाब में सोया हुआ है, ख्वाब गफलत में है, तो उसको फिर मेरे ख्याल में सोशल मीडिया से अटैच नहीं है। वो टिकटॉक से फिर अटैच, अगर सोशल मीडिया से अटैच है भी नहीं, टिकटॉक से अटैच है। पाकिस्तानी आजकल टिकटॉक पर स्टार बहुत बने हुए हैं। तो असल में हकीकत में कोई भी मेरे ख्याल में सबसे बड़ी जो लत है ना पाकिस्तान में, मैं टिकटॉक को समझता हूँ। अच्छा, हम ये तो कहते हैं कि हमें यहूदियों ने बर्बाद कर दिया, हमें यूट्यूब देकर, हमें फलान अंग्रेज़ों ने बर्बाद कर दिया यूट्यूब, और टिकटॉक किसने दिया आपको? चाइना ने। उसका नाम क्यों नहीं लेते? चाइना की है। हाँ, और किसकी है? सबसे ज्यादा पाकिस्तानी लोग इस पर अब यूजर इधर है। सबसे जो ज्यादा बेहयाई है और बेहयाई और जो भी हो, लेकिन सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट यार यूट्यूब बना। आप कुछ सीखने को मिलता है, चले कुछ किसी लिहाज से भी हो, आपको लेक्चर भाई यूट्यूब जो है आपका एक उस्ताद है। अगर हर मकसद में
जो चीज भी आपने रिसर्च करनी है वो आपको यूट्यूब में मिलेगी। असल मकसद मेरा बात करने का ये है कि पाकिस्तानियों को एक ऐसा इमेज, ऐसी मेंटालिटी भी बन गई है कि देखें सिर्फ एक ही बंद है, जेल बंद है कि अगर यूट्यूब का आ गया था ना हमारे मुल्क में, ये सेल फोन आया था तो यार ये यूट्यूब ने हमें ये फैला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब टिकटॉक का ये कोई चैनल का नाम नहीं। दूसरी बात, अगर पाकिस्तानी स्टार है तो सिर्फ टिकटॉक स्टार है, सिर्फ और सिर्फ हर कोई टिकटॉक पर अपनी नुमाइश करने आ जाता है, वो मेल है चाहे वो फीमेल है। और असल स्टार है इंडियन, जो देखो अपने यार उन्होंने चांद पर भी, पाकिस्तान का कोई है इस तरह का नामो निशान है कि चांद का कोई भेजना हो कभी, या कोई सैटेलाइट भेजनी हो। भाई वो सोच ही नहीं है सैटेलाइट क्या भेजेंगे। वो कहते हैं कि भाई हम सुबह इमरान खान साहब को क्या इल्जाम लगाना है कि वो पे उसकी इमेज खराब हो जाए, वो सैटेलाइट क्या भेजेंगे। और इमरान खान सिर्फ ये हुकूमत को पड़ी है कि सुबह को ना कोई ऐसी चीज मिले कि हम इमरान खान की ना आवाम में से, दिल में से मकबूलियत कम करे। और इमरान खान का ये सोच होती है कि मैं किसी तरीके से पावर में आ जाऊं। ये दौड़ चली हुई है, किसी को कोई फिक्र नहीं। और यार अब इससे शर्मिंदगी भाई और क्या बात है कि आपके मुल्क के वजीर आजम को यूके की अदालतों ने आप पर लगा दिया, पेनल्टी लगा दी समझे $30,000 जो डॉलर है। अब तो डूब के मार जाना, अब तो आप इंटरनेशनली एक डिक्लेयर हो गए, आप चोर, आपका मुल्क चोर है। जिसका वजीर आजम ही चोर हो तो फिर उस मुल्क की इमेज क्या होगी यार? क्या उसकी पहचान होगी, क्या उसकी इज्जत किया जाएगा बाहर की कंट्री में? एक आपका वजीर आजम ही जो आपका रहनुमा है वही चोर है, दो नंबर है। आपकी क्या फिर औकात है? आप बातें करती हैं, बड़े बड़े करते हैं, बहुत हवा में बहुत छोड़ते हैं पाकिस्तानी, हवा में पता नहीं कहीं हवाओं में महल बनाते हैं भाई कि परिंदे शिंदे को लग जाएगा, शायद हमारा तीर कामयाब हो जाए। क्यों भाई ऐसे ही है। अब खामोश क्यों बैठे हैं आप? खामोश हो इस वीडियो में खामोश है, आप पता है ना। मुझे ये बता भाई यूकूब कि कोई नजदीक है, हम कभी भी, हमने ये कभी सोच मारी है, हमने भी अपनी सैटेलाइट भेजनी है, हमने भी अपना इंटरनेट खुद की सैटेलाइट सो मारी, हमारी सारा कुछ अपने मुल्क का कोई भी बेहतरी का प्लान किया है कभी प्लान हुआ? ये सोचा हो कि पिछले कम से कम 5-10 साल से कोई मुझे बता दे बड़ा प्लान किया हो। इमरान खान साहब का मैं ये अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने एक मुल्क की खातिर एक डैम की उन्होंने सोच बनाई, बहुत बड़ा डैम था, बन गया, फिर बन रहे हैं, वो अच्छी सोच है। चाहे वो आटे में नमक के बराबर हो ना, इंडिया के बराबर, वो अच्छी तो सोच है ना। भाई आपका वो जो डैम था ना वो नवाशी के दौर से चल रहे हैं, फिर आया जरदारी के दौर, फिर आया काम फिर आया उनका दोस्त भाई काम शुरू हुआ एक नया डैम भी उसकी हिस्ट्री जाके पढ़ो ना, वो कब से शुरू हुआ है अभी तक। वो तो काम तो चला है ना, उन्होंने शुरू तो किया ना। अच्छी सोच तो अच्छी है ना कि मुल्क के लिए कोई अच्छा कर जाए। यार हम इधर क्यों स्पेस की तरफ भी, हमारा रुझान क्यों नहीं हो रहा? पैसा आपके पास खाने को नहीं है, स्पेस पर जाओगे। अच्छा? पहले हम अपनी रोजी रोटी तो पूरी कर लें, स्पेस पे तो वो जाता है जिसके पास वाईफाई रुपया हो। इंडिया के पास फिर यार ना इतना उसके तो पास भी बैंक हर रोज भेजते जा रहे हैं सैटेलाइट। भाई बैंकों बड़े हुए इंडिया की हुकूमत भाई अपना यूकूब का इसमें क्या ज्ञान है, क्या इसमें आप कहना चाहेंगे जो इंडिया भेज रहा है और हम इतना क्यों पीछे हैं? हमें तो अभी तक ये सोच भी नहीं पैदा हुई कि हमें इधर भी थोड़ी तवज्जो हमारी होनी चाहिए। क्यों भाई यूकूब? भाई इसमें क्या बोल रहे हैं, हर रोज तो हम पूछते रहते हैं, हर रोज तो अपने सियासतदानों को कोसते रहते हैं। सियासतदानों का कसूर है, हमारा कोई कसूर नहीं। आवाम का कोई कसूर नहीं है। अच्छा। आवाम तो करती है, किसी न किसी को तो उसने वोट देना ही होता है, डालना ही होता है। भाई आवाम को क्या पता भाई ये बंदा जिसको हम वोट डाल रहे हैं ये बंदा इंसान का बच्चा है कि नहीं, मुल्क का सका है कि नहीं, मुल्क की खातिर कुछ करेगा। अच्छा 75 ईयर्स से अभी तक भाई नहीं, आवाम भाई इस तरह आवाम तो सपोर्ट करती है। आवाम ना करे तो इलेक्शन ही नहीं होंगे, कोई बनेगा ही नहीं। ये भी तो सोचो ना, असल बात आन के मुक जाती है, खत्म हो जाती है। जब तक पढ़ा लिखा शख्स नहीं होगा ना, जब तक पर्ची वाला आपका सरबराह होगा नहीं हो सकती। मेरी सुन ले, मैं बात अब कोशिश करूं, जब तक आपकी एस्टेब्लिशमेंट सियासत से नहीं निकलेगी तब तक आपको कुछ नहीं। यार ये कितनी बार बोला ले, और कितनी बार ये बोला है। सुन ले मेरी और सुन ले, आपकी एस्टेब्लिशमेंट किस न किसी तरीके से ये कहती है कि हमारे मुल्क को खतरा है। अब मुझे ये बताएं, आजम स्वाति साहब के जो कमरे में कैमरे नस्ब किए गए थे, उधर कौन से एजेंट गैर मुल्की बैठे थे जिनकी उन्होंने वीडियो बना कर रिलीज कर दी? नहीं, मैं एस्टेब्लिशमेंट को आजम स्वाति से क्या
थोड़ी सी और यार ये सिर्फ गंदा करते हैं सियासतदानों को, हमारे सामने बोले ना सिर्फ ये कहते हैं कि क्योंकि उनको पता हमारा रोब दबदबा तब भी कम है जब तक ये सियासत हमारे हाथ में है, और उनको हाथ करने में वो हर हथकंडा अपनाते हैं, अपना रोब दबदबा नहीं काम करना चाहते। यही खिचड़ी चल रही है। और क्या चल रहा है आपके मुल्क में? आपका मुल्क, आपका हमसाया मुल्क जा रहा है, स्पेस में जा रहा है, चांद पर जा रहा है, आप अभी तक हर रोज नई से नई वो टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, नए से नए कारनामे किए जा रहे हैं, स्पेस पे जा रहे हैं, उस पर वो काम कर रहे हैं, और हम वो ही रोने धोने में पड़े हैं भाई। क्या और जो बोलता है उसका हाल होता है अरशद शरीफ जैसा, जो बोलता है वो ही जो एक मैंने इंटरव्यू देखा कल अरशद शरीफ का, वो बिल्कुल मैंने बोला था कि ये डायरेक्टर बोल रहा था, इसलिए वो मारे गए हैं। जो मुझे तो पक्का पता है कि वो एस्टैब्लिशमेंट का काम है। चले ये था भाई, आपकी इतनी पावर नहीं वो है। जैसे अल्फाज बोल रहा था, मैं कहता इतना दलेर आदमी है, इतना दलेर यार। ये जो हमारे बड़े रहनुमा वो अदालत में जा रहा था, एक साथी ने उससे पूछा, उसने बोला मतीउल्लाह जान ने इंटरव्यू का लिया था, मतीउल्लाह जान उनका इंटरव्यू जा रहे थे, कोर्ट में जा रहे थे, तो उन्होंने पूछा था आप एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ में क्यों है, तो उन्होंने कहा था कि मुझे बताएं किस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कि एस्टैब्लिशमेंट या फौज जो है वो सियासत में उसका इन्वॉल्वमेंट है, मुझे कोई कॉन्स्टिट्यूशन दिखाए। दुनिया का कोई कॉन्स्टिट्यूशन ले आए जिसमें लिखा हो कि ये इनका कोई सियासी रोल है, कोई रोल नहीं है। उसने बरमला का है, उसने ये भी बोला कि आप दिफा का मामला है, आपका दिफा पर बॉर्डर पर है, और क्या उसका हुआ हाँ सामने ना आपकी आंखों में, यही होना, तो यही होते आ रहा और यही होते रहेगा। अभी तक कुछ भी नहीं बदलने वाला। ये आपकी गलत सोच है, पाकिस्तान में कुछ बदलेगा, मैं ये समझता हूँ अभी तक कुछ भी नहीं बदलने वाला। जो मर्जी आप कर लें, आप चाहे उल्टा लटक जाएं आपके मुल्क में, क्योंकि वो हमें कीड़े मकोड़े समझते हैं, वो हमें इस मुल्क के बाशिंदे नहीं समझते, वो नहीं समझते कि इस मुल्क की आवाम है। वो ये किसी ना किसी आड़ में ये कहते हैं कि स्टेट का खतरा, बस उसके लिहाज से कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, जिस तरह उनका जी चाहता है उस तरह वो कर रहे हैं। जब तक उनकी कोई आसानी होती है ना पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में, उस वक्त भी वो कश्मीर का इशू ले जाती है। तो खाएं कैसे? वो जो फंडिंग होती है यूएस से, सब बता नहीं रहे, तकरीबन 1 बिलियन फंड आ रहा है, 950 से ऊपर मिलियन आए हैं, वो क्या है? वो फंडिंग ही है। वो किस तरह वो नहीं आएंगे तो उनके क्या चूल्हे कैसे चलेंगे? उनका जो पेट है, पेट में सांप है, वो कैसे पलेंगे अगर वो खाएंगे नहीं तो? ये जो आपके इधर चलता है, अफगानिस्तान से सारा आता है, आपके इधर अफीम वगैरह आती है, वो कैसे आती है? सिक्योरिटी जो सारी जो हमारे यहाँ इधर गांव में भी आते, बोरे भर भर कर जो पाउडर के आते हैं, अफीम के आते हैं, किधर से आते हैं? और भाई सारे अफगानिस्तान के रास्ते ही आते हैं ना। आपकी सिक्योरिटी, जो हमारी जो सिक्योरिटी है वही उसको ऐसे ऐसे देती है। बात मुझसे इतनी बेगुजार, आप जितना मर्जी चीख रहे, इधर कोई भी नहीं सुनने वाला क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे जो बड़े हैं ना, वो हमारे बड़े नहीं, वो हमारे आका मौला बने बैठे हैं, और वो ये समझते हैं कि ये हमारे गुलाम है, ये इनकी मजाल क्या है कि उनके सामने बोल जाए। ये उनकी मेंटालिटी, शुरू से ये मेंटालिटी है। तो 75 ईयर से कोई भी नहीं बोलेगा, पीछे भी कोई नहीं बोलेगा। तो इमरान खान साहब को उन्होंने इजी लिया है, तो उन्होंने बोला ये क्या करेगा, और वो उसकी गले की हड्डी यार आप उसको भी वो मराने लगे हैं, वो बाल बचे हैं। अभी भी उनको थ्रेट्स हैं भाई, अभी भी उनको थ्रेट्स आ रहे हैं, उनको सारा पता। वो बच्चे नहीं, वो बड़े समझदार। उन्होंने कई प्लान किए हैं कि ये इस तरीके से चले जाएगा, चुप हो जाएगा, इसी तरीके वो भी एक पठान है। भाई गुजार बात इतनी है, जब तक आप जागेंगे नहीं, आवाम नहीं जागेंगे, तब तक आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। जिस तरह मर्जी चीखते रहे, जिस तरह मर्जी चिल्लाते रहे, कोई पुरसानी हाल नहीं होगा, क्योंकि आप अपने हाथ पर खुद रहम नहीं कर रहे। बात इतनी है, अगर आप अपने हाथ पर खुद रहम करेंगे तो तब भी आपके हाथ पर रहम किया जाएगा। ये बात है। अपने हाथ पर रहम तब होगा जब आप अपने अच्छे बुरे, अपने बेसिक राइट्स का आपको पता होगा। अगर आपको अपने बेसिक राइट्स का नहीं ना पता, तो आप भाई कुछ भी नहीं कर सकते। बात ये है। और इंडिया के लोग जो तरक्की कर रहे हैं, उनको अपने बेसिक राइट्स का पता, और उनकी एक मेंटालिटी बन गई कि हमने तरक्की करनी है, हमने दुनिया की सबसे अच्छी कौम बनना है, ऊपर जाना है, और देव है वो आज वो कर भी रहा है। और हमारे जो है खिचड़ी उछली, वो अब आस्ता आस्ता पर्दे उतर रहे हैं, और ये इसी तरह चलता रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलता नई वीडियो में एक सन्नाटा, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।